शहडोल मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल और अब देश ही नहीं दुनिया के फुटबॉल मैप पर अपनी जगह बना चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में शहडोल के विचारपुर गांव के फुटबॉल सितारों का जिक्र किया है और इस जिक्र ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब इन खिलाड़ियों को जर्मनी में ट्रेनिंग दी जाएगी। आइए दिखाते हैं ये गर्व करने वाली रिपोर्ट। पीएम मोदी ने जिस गांव का जिक्र किया वो है शहडोल जिले का विचारपुर गांव, जिसे अब लोग मिनी ब्राजील भी कहने लगे हैं। ये वही गांव है जहां के बच्चों ने गरीबी, संसाधनों की कमी और सामाजिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल को अपनी जिंदगी बना लिया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में इन खिलाड़ियों का जिक्र किया और इसी चर्चा को सुनकर जर्मनी के दिग्गज फुटबॉल कोच डाइटमार बेयर्सडॉर्फर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद भारत के दूतावास से संपर्क किया और शहडोल के खिलाड़ियों को जर्मनी बुलाकर प्रशिक्षण देने की पेशकश की। अब मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के बाद अक्टूबर में 2 बालक 2 बालिका और एक प्रशिक्षक जर्मनी भेजे जाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ट्रिप नहीं बल्कि एक सपने की शुरुआत है, जो सिर्फ शहडोल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे इस छोटे से गांव का नाम फिर से जिक्र किया है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने हमारे इस छोटे से गांव का बार बार नाम जिक्र करे। देश व देश में आज हमारा नाम बहुत ऊपर तक चले गया है और आज हमें जर्मनी जाने का मौका दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए भी शुक्रिया माननीय आपका। और हमारे इस छोटे से गांव में छोटे से लेकर बड़े तक सारे के खून में सिर्फ फुटबॉल बसा है और हमारी सुबह भी सिर्फ फुटबॉल से स्टार्ट होती है, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम सुबह उठते ही सिर्फ ग्राउंड आ जाते हैं। हमारे रग रग में बिल्कुल फुटबॉल बस गया है। हम चाहते हैं कि आज हम अगर 4-5 बच्चे जा रहे हैं जर्मनी, तो हमारे बाद भी और लोगों को मौका दिया जाए जर्मनी जाने का, जिससे हमें और गांव के सारे माता पिता उनके बच्चों को अगर जर्मनी जाने का मौका दिया जाए तो उससे उन्हें भी खुशी होगी। विचारपुर को मिनी ब्राजील क्यों कहते हैं? सर, हमें तो खुद नहीं पता था कि मिनी ब्राजील कहा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश व देश में ये नाम दिया कि ये छोटा सा गांव का नाम मिनी ब्राजील है। सो इस सब को जानने के बाद कितने बच्चे यहाँ नेशनल खेल रहे हैं? सर, यहाँ 80 से 90 बच्चे सारे नेशनल खेल चुके हैं और अभी हम सब लोग नेशनल खेल कर ही आए हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के हर बच्चा जो है वो फुटबॉल खेलता है। सर, हर बच्चा तो बड़े भी खेलते हैं सर फुटबॉल। जैसे ही बच्चा 3 या 4 साल का हुआ तो सिर्फ वो ग्राउंड आता है और सबसे पहले फुटबॉल खेलकर अपना नाम बढ़ाता है कि मैं छोटा तो हूँ लेकिन फुटबॉल जरूर खेलूंगा। जर्मनी कितने लोग जाने वाले हैं? सर, हम 5 लोग जर्मनी जाने वाले हैं, जिसमें से 2 बालिका और 2 लड़के हैं और एक कोच है। इसके पीछे आप किसको श्रेय देंगे? सर, मैं सबसे ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें इतने बड़े देश जर्मनी में जाने का मौका दिया। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम दिया मिनी ब्राजील और हमको जर्मनी जाने का मौका मिल रहा है। हमारे इधर से 5 लड़की, 2 बॉयज 2 गर्ल्स जा रहे हैं और यही होता गया। अगले साल से हमारे यहाँ 10 या 20 बॉयज गर्ल्स ऐसे जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का। हमारे इधर शुरू से फुटबॉल खेला जा रहा है, पीढ़ी दर हर घर से एक नेशनल खिलाड़ी निकलता है। छोटे छोटे बच्चे ही फुटबॉल खेलते हैं। इसको मिनी ब्राजील क्यों कहा गया? इसको मिनी ब्राजील इसलिए किया गया है, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी फुटबॉल खेला जाता है। कितने नेशनल खेल रहे हैं अभी? मैं कितने लोग नेशनल खेल रहे हैं? यहाँ 80 से 90 लोग नेशनल खेल चुके हैं। अच्छा, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? फुटबॉल से होती है और खत्म भी फुटबॉल ही से होती है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पकरिया गांव है यहाँ पे शहडोल में, वहाँ पे आए और वहाँ पे 100 से 150 बच्चों जो फुटबॉल खिलाड़ी थे, विचारपुर और संभाग के खिलाड़ी थे, उनसे संवाद किए और उन्होंने वादा किया कि जब भी हम मन की बात करेंगे निश्चित ही हम ये आदिवासी बहुल क्षेत्र से इतने बच्चे जो 70 से 80 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं, तो उनके बारे में जरूर मन की बात में हम कहेंगे। उसके बाद सर उन्होंने एक प्रोग्राम हुआ था, जहाँ तक ये पता नहीं होगा, बनारस के कोई रैली में गए थे उन्होंने, वहाँ पे भी उन्होंने विचारपुर के बारे में जिक्र किया। उसके बाद सर उन्होंने जब अमेरिका गया, अमेरिका में पॉडकास्ट जो इंटरव्यू हुआ उनका, तो वहाँ पे भी उन्होंने मिनी ब्राजील का नाम उन्होंने वर्ल्ड स्तर पे उनको उजागर कर दिया, हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र मिनी ब्राजील को, जिससे सर प्रभावित होके जर्मनी के जर्नलिस्ट हमारे यहाँ आए और शायद मेरे ख्याल से उनके माध्यम से ही आए और वहाँ पे उन्होंने जब जिक्र किया तो शायद उसी के माध्यम से सर आज हमारे जो बच्चे हैं
तो वो शायद जर्मनी जाने को उनको बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्रालय, खेल मंत्रालय में आया, फिर हमारे यहाँ MP गवर्नमेंट के पास जो हेड है उनके पास आया। इसी तरीके से हमको वहाँ पता चला सर कि शायद संभवतः आने वाले समय में 2 बालक और 2 बालिका और 1 कोच, उनको वहाँ पे जाके ट्रेनिंग मिलेगा और कोच को कोच की तरह ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो निश्चित ही वो वहाँ सीख के आएंगे सर। और आज ही हमको मतलब पता चला कि ये मन की बात में ये दूसरी बार उन्होंने विचारपुर को मिनी ब्राजील का दर्जा दिया है। इतना खुशी का माहौल है हमारे गांव में सर आज के डेट में। निश्चित ही आने वाले समय में हमको यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का हमको स्टेडियम मिल जाएगा। और हम तो चाहेंगे सर कि आज हमारे जो बच्चों से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ जो आगे बढ़ी हैं, पूरे MP में कहीं पे इस एकेडमी नहीं है सर। अगर एकेडमी आ जाएगा तो निश्चित ही सर यहाँ से हर बच्चा जो है उसके रग रग में फुटबॉल है। जी सर, यहाँ पे रग रग में रहने का कारण ही है सर कि ऐसा माहौल बन गया है कि बच्चा जब देखता है कि अरे यहाँ खेलते हैं, कि अरे खेल है, बढ़िया आते हैं। एक समय ऐसा रहा सर कि थोड़ा सा यहाँ का माहौल तो अलग वे में रहा, जैसे कि नशाखोरी या कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो लोग बाग वो रहे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे बीच महान खिलाड़ी आए, व्यक्ति आए, कोचेज आए, जैसे सुरेश कुंडे हैं, रईस अहमद हैं। अभी कितने लोग ऐसा खेलते हैं? लगभग सर हमारे यहाँ से 70 से 80 जो रिकॉर्डेड है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वो 70 से 80 बच्चे नेशनल खेले हुए हैं। और जो ऐसे हैं सर तो फिर बहुत ज़्यादा है। उनके डॉक्यूमेंट ढूंढना और पुराने खिलाड़ी हैं बहुत मुश्किल है। लेकिन पूरे खुशी का माहौल है सर। हम एक बार फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़े तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आज के ज़माने में जो हमारे यहाँ इंडिया में क्रिकेट है, क्रिकेट को तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी सर बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने फुटबॉल को ही क्यों चुना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर अनिल सिंह गौड़ है और मैं BPED किया हूँ सर, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री, और मेरा स्पेशलाइजेशन फुटबॉल है सर। और मैं बताना चाहूँगा कि एशिया का नंबर 2 जो यूनिवर्सिटी है LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर सर, 2010 में वहाँ से पास आउट हूँ। जय हिंद। जी सर, मैं अभी रेलवे में मैं सर्विस दे रहा हूँ सर। और मैं अपने, चूँकि मैं इस गांव का ही हूँ, तो मैं यहाँ पे सर सर्विस से छूटने के बाद निस्वार्थ मतलब कोई शुल्क नहीं, और मेरे फ्री में मैं अपने यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि शहडोल जिले का विचारपुर नाम फुटबॉल की एक नर्सरी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी अपनी मन की बात में इस विचारपुर के क्रीड़ा परिसर की चर्चा की गई थी, जिसके बारे में सुनकर जर्मनी के एक प्लेयर के द्वारा इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। उनके द्वारा यहाँ जो खेलने वाले बच्चों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और उनके खेल से प्रभावित होकर उनके द्वारा कुल 4 बच्चों को, जिनमें 2 लड़कियाँ और 2 लड़के और उनके साथ एक कोच को वहाँ प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में अभी चयनित किया जाना अभी प्रस्तावित है, कौन कौन बच्चे वहाँ जाएंगे। परंतु यह बहुत ही प्रेरणा की बात है कि एक दूसरे देश के द्वारा हमारे यहाँ के जो बच्चे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए एक पहल की गई। अभी खिलाड़ी न सिर्फ जर्मनी जाकर सीखेंगे, बल्कि लौटकर अपने जैसे हजारों युवाओं को प्रेरित भी करेंगे। आदिवासी अंचल का ये संघर्ष और सफलता एक बार फिर साबित करती है कि अगर जुनून हो तो कोई सपना दूर नहीं। शहडोल से पंजाब केसरी के लिए कैलाश लालवानी की रिपोर्ट।